इन वानासुरों के प्रतिरूपों ने बाण चलाना प्रारंभ कर दिए। यदि मैंने शीघ्र ही इनमें से वास्तविक वानासुर को नहीं पहचाना तो ये मुझे इस बाण के चक्रव्यूह से निकलने नहीं देंगे। बाणों की वर्षा कर दो। जब तक कार्तिकेय मारा नहीं जाए तुम्हें रुकना नहीं है। चलाओ चलाओ बाण। ये सभी वानासुर तो मुझे घेर चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेघाधिपति जुष्मानां भद्रसुमनस्य मानां, मेघाधिपति जुष्मानां भद्रसुमनस्य मानां, त्वया जुष्टतरुकर्तानां, त्वया जुष्टनिर्माणां, त्वया जुष्टतरुकर्तानां, त्वया जुष्टनिर्माणां। बाणासुर को मार डाला कार्तिकेय ने। पुनः जीवित बच निकला मेरा काल। आचार्य ये कैसे हुआ? महाराज तारकासुर, हम इतनी जल्दी पराजय स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु यह समझ नहीं आ रहा कि कार्तिकेय ने यह असंभव कार्य यह कैसे? वानासुर, रूप तो तुम्हारे अनेकों हो सकते थे, किंतु नियति ने मृत्यु तो तुम्हारी ही लिखी थी। नियति का लेख मात्र तुम्हारे लिए ही लिखा गया था। तुम्हारे अन्य असंख्य रूप हेतु नहीं, इसीलिए तुम्हारा पतन सुनिश्चित था। वास्तविक वानासुर को पहचानिए कार्तिकेय। यही वास्तविक वानासुर है जिसकी प्रतिछाया धरती पर पड़ रही है। दक्ष, प्राणिपात शुक्राचार्य जी, तुम यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हो, यह जानते हुए भी कि तक्ष वन में तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी। क्या तुम अपना भविष्य यूं मौन बैठकर स्वीकार करोगे? यह कायरता है तक्ष। अपने लिए नहीं तो अपनी माँ कद्रू के लिए तो विचार करो। वह अकेले ही कृष्ण से तुम्हारे जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते करते तुम्हारी माता को स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़े। प्राणिपात माते। पुत्र तक्ष, पुत्र, पुत्र, तुम सकुशल तो हो ना पुत्र? जो माता अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना संघर्ष कर रही हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता, आपने अब तक मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, किंतु अब आप इस युद्ध में अकेली नहीं हैं। अपने भाग्य को बदलने के लिए मैं भी कृष्णा से युद्ध करूंगा। प्रतीत होता है गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद आचार्य। दक्ष के आपके साथ आने से आपकी शक्तियां दुगनी हो गई और अब उस कृष्ण का अंत निश्चित है। कान्हा, बलराम जाने किस आवेश में आकर घर से बाहर निकला है। मैंने उसे बहुत पूछने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दाऊ, मैं जानता हूँ कि आप माता कद्रू से युद्ध करने गए हैं, किंतु आपको ऐसा नहीं करना था। आप जिस सत्य को जानने गए हैं, किंचित वो सत्य आपका हृदय ना तोड़ दे। यदि साहस
किंतु अब तुम्हें कृष्णा तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा। बालक, तुम मेरे और कृष्ण के मध्य में मत आओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। माता, इस बालक के लिए मैं ही पर्याप्त हूं। मैं अभी इसका अंत करके आता हूं। कौन है तू मेरी माता को ललकारने वाला? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरी माता को ललकारने का साहस कैसे किया? इस युद्ध के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं और धाव तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस संघर्ष को कैसे रोकूं। ये संघर्ष तो तभी रुक सकता है जब मैं दाऊ को यह सत्य बता दूं कि तर्क्ष उसका सौदागर भ्राता है। किंतु ये सत्य जानने के पश्चात दाऊ को कितनी पीड़ा होगी इसका अनुमान मुझे है। मुझसे मल्ल युद्ध में जीत पाना किसी के वश की बात नहीं। मरने से पूर्व तुम अपनी त्रुटि की क्षमा याचना कृष्णा से कर सकते हो। क्षमा और कृष्ण से प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तुम्हारे और उसके प्राण लेकर ही रहूंगा। मेरी रक्षा करो माते। हाँ पुत्र, मैं अभी आ रही हूँ। आज तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा अंत निश्चित है। कान्हा, कृष्ण, तुम यहाँ? दाऊ, ये आप क्या कर रहे हैं? कान्हा, आज इसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। उठिए। पुत्र, कृष्ण ही इस युद्ध की जड़ है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माता, हम अभी इन्हें नहीं मार पाएंगे। अच्छा होगा कि हम यहाँ से अभी चले जाएं। कान्हा, तुमने क्यों रोका मुझे? आज
उस नागिन और उसके पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित थी। मैं विवश था दाऊ, मुझे आपको रोकना पड़ा। यदि मैं आपको नहीं रोकता तो एक भ्राता के हाथों दूसरे भ्राता की मृत्यु हो जाती। एक और कार्तिकेय मुझसे युद्ध करने को तत्पर है और दूसरी ओर मेरे पुत्र इस संकट की घड़ी में मेरा साथ देने को तैयार नहीं। मुझे उन सभी को किसी भी प्रकार अपने साथ संगठित करना होगा। ये कार्य एक ही व्यक्ति कर सकता है, मेरे पिता वज्रंग। प्रणिपात पिताश्री महाराज। आयुष्मान पुत्र, विजय भव। पिताश्री, आपकी अनुकंपा से ही अब ये आशीर्वाद सत्य हो सकता है। मुझे आपकी सहायता चाहिए पिताश्री महाराज। माता, पुत्र कार्तिकेय, पुत्र। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ माता, मुझे कुछ नहीं हुआ। दीर्घायु भव पुत्र। सदैव विजयी भवा पुत्र। देवी, अब तो आप प्रसन्न हैं ना? आपकी चिंता और शोक का निवारण कर दिया हमारे सुपुत्र ने। हाँ, हमारा पुत्र अत्यंत साहसी है, अन्यथा इस अल्पायु में वानासुर जैसे असुर का वध करना असंभव है। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। पुत्र कार्तिकेय वानासुर की भांति ही तारकासुर का भी वध कर देंगे। निसंदेह मेरे पुत्र के शौर्य और पराक्रम में कोई कमी नहीं है आर्य, किंतु मैं अपने पुत्र को पुनः संकट में नहीं डाल सकती। आपको अनुमान भी नहीं है पिछला कुछ समय मैंने किस प्रकार भय और निराशा में बिताए हैं। नहीं, मैं अपने निर्णय पे अटल हूँ। मैं अपने पुत्र को अपने नेत्रों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। और कार्तिकेय, यदि तुम्हें अपनी माता की तनिक भी चिंता है ना, तो कहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। आपके भ्राता हैं और नाग देवी कद्रू आपकी माता। दाऊ, आज जो कुछ भी हुआ वो मैं होने नहीं देना चाहता था। मन में एक विचित्र सा प्रश्न बार बार आ रहा है। जिनसे नियति में मिलना निश्चित ही नहीं है, उनसे हमारी भेंट होती ही क्यों है? आज अपने स्वजनों से मिलकर जो सत्य ज्ञात हुआ, तुमने वो सत्य मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दाऊ, यदि मैं आपको पहले बताता कि आपके स्वजन ही मेरे प्राण लेना चाहते हैं, तो आपको अत्यंत दुख होता दाऊ। बस इसीलिए मैंने आपसे ये सत्य छिपाया था दाऊ। मैं आपका, आपके माता और भ्राता के प्रति प्रेम समाप्त नहीं होने देना चाहता था। माता तुम्हारा संहार क्यों करना चाहती है? दाऊ, तक्ष की मृत्यु मेरे हाथों निहित है और दाऊ, आपकी माता पुत्र मोह में मेरा अंत करके विधि का विधान बदल देना चाहती है। ये मोहित कलेश की जड़ है। ये सब कुछ अपने पुत्र के प्रेम के लिए कर रही है, अतः वो दोषी नहीं है। मेरी भांति ही आपको भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, तुम उचित कह रहे हो कान्हा। मुझे मेरी माता और भ्राता तक्ष के व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ कान्हा, तुम्हें छोड़कर। अपने
अपनी माता कद्रू और भ्राता तक्ष के पास। पिताश्री, आप हमारी सेना को युद्ध का प्रशिक्षण तो दे रहे हैं, किंतु क्या आप ये जानते हैं, आपके प्रपौत्र जिन्हें आपने हमारी सेना का सेनापति नियुक्त किया था, वो हमसे संबंध विच्छेद कर अपने नए राज्य का निर्माण कर चुके हैं। तुम कहना चाहते हो मेरे परपौत्र मुझसे अलग हो गए हैं? इस समय ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए था। पिताश्री, इस समय मेरे लिए मेरे काल से बड़ी चुनौती मेरे पुत्रों का वियोग है। लग रहा है जैसे किसी ने मेरी दोनों भुजाएं काट दी हो। किंतु ये हुआ कैसे पुत्र? मेरी प्रत्येक समस्या उस महादेव से प्रारंभ होती है। उसी ने मेरे काल को जन्म दिया है। वही महादेव है जिसने मेरे पुत्रों को पथभ्रष्ट किया। आज इस अक्षौहिणी सेना के साथ मैं अपने आप को नितांत अकेला अनुभव करता हूं पिताश्री। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं पुत्र। मैं हर क्षण हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मैं अपने परपौत्रों से वार्ता करूंगा। वो अपना मार्ग भूल गए हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे पौत्र अपने तात श्री की बात अवश्य मानेंगे। इतना कर दीजिए पिताश्री। धन्यवाद पिताश्री। आप बस किसी भी प्रकार मुझे मेरे पुत्रों से मिला दीजिए। तत्पश्चात ये युद्ध क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करूंगा। मुझे मेरी माता और भ्राता तक्ष के व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूं कान्हा, तुम्हें छोड़कर अपनी माता कद्रू और भ्राता तक्ष के पास। दाऊ, आगे आने वाला समय आपकी परीक्षा लेगा। एक ओर है आपकी माता और भ्राता और दूसरी ओर मैं हूँ। आप संधि का कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, किंतु ये युद्ध अब नहीं रुक सकता। बस अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप इस युद्ध में किस ओर होंगे। तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे बालक। मार दीजिए मुझे यहाँ से जीवित जाना भी नहीं है। जिसने अपनी माता और भ्राता पर हाथ उठाया हो वो मृत्यु का अधिकारी ही है। माते, पुत्र शेषनाग, विधि ने आज कितने वर्षों बाद तुमसे भेंट करवाई है। आपका स्नेह भरा स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया माते।